दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क पर यदि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो भय का पड़ता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रेम, निराशा और चिंता यदि हवा के झोंके हैं तो भय प्रचंड आंधी है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपने उनकी ये कहानी शायद पढ़ी भी हो, गरीब की हाय। और जहाँ तक मेरा मानना है, किसी गरीब आदमी को कभी भी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय जो कहानी है उसमें 3 पात्रों पर विशेष मुंशी प्रेमचंद जी ने ध्यान दिया है। एक मुंशी जी के ऊपर, दूसरा उनका बेटा और तीसरा मूंगा नाम की एक गरीब औरत। मुंशी जी का कार्य था वकालत करना और गांव के जो लोग थे वो अपने पैसे मुंशी जी को दे दिया करते थे ताकि वो उनसे बाद में थोड़े थोड़े लेते रहें और उन पैसों का अपने जीवन में उपयोग करते रहें। मूंगा का पति एक सरकारी कर्मचारी था। उनकी मृत्यु के बाद में मूंगा को 500 रुपये सरकार की ओर से मिले। मूंगा ने 500 रुपये मुंशी जी को दे दिए और धीरे धीरे उनसे जब जब उनको ज़रूरत पड़ी तो पैसे लेती रही और उनका यूज करती रही। बहुत बूढ़ी होने के बाद भी जब मूंगा जो थी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो मुंशी जी के मन में लालच आ गया कि क्यों न उन पैसों को थोड़े बहुत तो मैं अपने पास में रखूं। एक दिन उसने मूंगा से कहा कि मूंगा, तू कब मरेगी। और मूंगा के मन में तुरंत ये बात आ गई कि मुंशी क्या चाहता है, क्योंकि मुंशी जी की आदत थी यदि एक बार उन्होंने पैसे ले लिए तो पूरे पैसे उन्होंने कभी भी वापस नहीं दिए। मूंगा ने कहा कि मुंशी जी, अभी तो 250 रुपये आप में मैं मांगती हूँ। लेकिन मुंशी जी ने मना कर दिया। हिसाब किताब अच्छे से जानते थे, वकालत करते थे तो कानून जो था वो उनके हाथ में था, इसीलिए मूंगा उनके सामने कुछ नहीं कर सकी। मूंगा जो थी वो केवल चुप हो गई। लेकिन मूंगा ने उस दिन ये सोचा कि आज के बाद मैं कभी काम नहीं करूँगी। ये मान लो दोस्तों कि धीरे धीरे मूंगा केवल उन पैसों की चिंता में रही। धीरे धीरे करते वो पागल सी हो गई। अब वो नग्न पैर घूमती थी, नग्न शरीर घूमती थी, खुले बाल थे, लेकिन केवल उसके ध्यान में एक ही चीज़ रहती थी और वो मुंशी जी को दिए हुए उसके पैसे थे। धीरे धीरे वो पागल सी हो गई, लेकिन मुंशी जी ने फिर भी नहीं सोचा कि मैं इसके पैसे इसे वापस दे दूं। एक रात को मुंशी जी जब घर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आराम कर रहे थे तो बाहर मूंगा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। लेकिन मुंशी जी को थोड़ा सा भय लगा कि न जाने बाहर मूंगा क्या कर रही होगी, किस स्थिति में होगी, क्योंकि मूंगा की जो ये डरावनी स्थिति थी उससे लगभग सारा गाँव डरता था। बाहर उसने कोशिश करी देखने की, झांकने की, तो बाहर मूंगा खड़ी थी। पैसों के उस लालच में या फिर पैसों की चिंता में वो इतनी शारीरिक रूप से दुबली पतली हो चुकी थी कि केवल हड्डियां सी उसकी नज़र आती थी। लेकिन मुंशी जी और उसकी पत्नी दोनों ही बाहर नहीं आए। दोनों ने मूंगा के कोई हालचाल नहीं पूछे। सूर्योदय हुआ, दोनों बाहर आए और मूंगा से पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है, तुझे चले जाना चाहिए। लेकिन मूंगा ने उस दिन यह कहा कि मैं आज तुम्हारा लहू पीकर जाऊँगी, तुम्हारा खून पीकर जाऊँगी। वो वहाँ बैठी रही। मुंशी जी का जो लड़का था वो भी मुंशी जी से 2 कदम आगे था। वो भी बड़ा बदमाश प्रकार का लड़का था। उसने एक जो घड़ा था उस घड़े में पानी और गोबर घोला और मूंगा के ऊपर डाल दिया। ये देख के मुंशी जी जो थे उन्होंने कहा तूने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि गांव के जो लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। मुंशी जी के लड़के की इस हरकत को देख के गाँव के लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि इस वकील के घर पे एक बड़ा वकील पैदा हो गया। दोस्तों, मूंगा ने उस दिन न खाना खाया और न कुछ पिया। पूरे दिन गांव का जो मुखिया था उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। मुंशी जी ने खुद ने पैर तक पकड़ दिए कि कुछ खा ले, कुछ पी ले, लेकिन मूंगा ने कुछ भी नहीं खाया। शाम हुई और पूरी रात जो थी वो मूंगा की यूं ही निकल गई। दूसरे दिन सुबह जब मुंशी जी ने बाहर आकर देखा तो बाहर जो मूंगा थी वो मृत पड़ी हुई थी। यह देख के स्थिति थोड़ी खराब हो गई। वहाँ से मूंगा को उठाने कोई नहीं आया। पूरे गांव ने अब मुंशी जी और उसके पूरे परिवार को, यानी उसके पुत्र और उनकी पत्नी, इन तीनों को हत्यारा कह के पुकारा और कोई उसके घर पे नहीं आया। स्थिति धीरे धीरे बदलती रही। यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस मूंगा की गरीबी की जो हाय थी, उसकी मौत की जो हाय थी, वो मुंशी जी के परिवार पे आ गई। स्थिति ऐसी रही कि गर्भावस्था के दौरान मुंशी जी की पत्नी जो थी वो मर गई, उनकी मौत हो गई। मुंशी जी अब जब कोर्ट में जाते थे, वकालत करने जाते थे, तो कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई मुवक्किल उन्हें नहीं मिलता था। आखिर वो वकालत से भी हार गए, क्योंकि अब जब कोई मुवक्किल ही नहीं है तो वो वकालत करके क्या करते। वो गांव छोड़ के चले गए। जब वो गांव छोड़ के चले गए, वो गायब हो गए, तो उनका पुत्र जो था वो अपने मामा के यहाँ चला गया।
अब बहुत दिनों तक गांव वालों ने मुंशी जी को नहीं देखा। बहुत दिनों बाद में एक साधु गांव में आया, एक बाबा जी गांव में आए। बड़े बड़े बाल थे उनके और उनकी जो शक्ल थी वो मुंशी जी में मिलती थी। गांव वालों ने सोचा शायद मुंशी जी ही होंगे। उसी रात को मुंशी जी के घर पे आग लगी। गांव वाले मुंशी जी के घर की तरफ दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं दोस्तों, वो केवल मज़े देखने के लिए दौड़े थे। देखा मुंशी जी का पूरा घर जल चुका था। उसके बाद में उस बाबा जी को भी उस गांव में किसी ने नहीं देखा। स्थिति ये रही दोस्तों, उस गरीब की हाय देखिए। उधर जहां मामा जी के पास में मुंशी जी का लड़का रहता था, वहां उस नालायक ने एक सूखे चने के खेत में आग लगा दी और पूरी की पूरी फसल का नुकसान कर दिया, बहुत से पैसों का नुकसान कर दिया। पुलिस ने उनके लड़के को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। यहाँ से हमें समझ आता है दोस्तों कि किसी गरीब को कभी भी नहीं सताना चाहिए, किसी गरीब का एक पैसा भी कभी किसी को नहीं खाना चाहिए। मूंगा की जो स्थिति थी, उस स्थिति को मुंशी जी ने नहीं समझा और अपने पूरे परिवार को गंवा बैठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब को न सताएं, हमेशा गरीब जो है उसकी सहायता करें।